हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फ एजुकेशन विद अस पर। अभी तक हमने प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में पढ़ा था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के विषय में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया और अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में क्या किया, विजय प्राप्त कर ली थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था, ठीक है। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण के मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। यानी अरब वासी चाहते थे कि भारत में जो है इस्लाम धर्म जो है वो फैल जाए पूरी तरह से। नेक्स्ट है महमूद गजनी। 1932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार जो थे गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी क्या थी, गजनी। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में क्या हुआ था, फिरितिगीन ने शासन किया, ठीक है। इसी के शासनकाल 1972 से 1977 यानी इन्होंने 5 साल शासन किया था। उसमें सर्वप्रथम क्या किया, भारत पर आक्रमण किया था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में कौन शासन कर रहा था, शाही वंश का शासक जयपाल। यह उस टाइम पे क्या कर रहे थे, पंजाब में शासन कर रहे थे, ठीक है। अल्पतगीन का जो गुलाम था और दामाद सुबुक्तगीन 1977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, बेटा था, जिसका जन्म कब हुआ था, 1 नवंबर 1971 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी जो थे वो 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गए थे। इनका राज्याभिषेक हो गया था। बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह जो थे, उन्होंने महमूद गजनी को जो उनका पद था उसको मान्यता देते हुए उन्हें 2 उपाधियां दी थी। कौन कौन सी दी थी, यमीन उद दौला और यमीन उद मिला, ठीक है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 17 टाइम्स। महमूद के भारतीय आक्रमण का जो वास्तविक उद्देश्य था वो क्या था, धन की प्राप्ति, सारा धन लूटना। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी थे। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था, 1000 ईस्वी में, तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने कंट्री वापस चले गए थे। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध, अभी जयपाल मैंने आपको बताया था कौन थे, जो प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शासन कर रहे थे, जयपाल थे, ठीक है। जयपाल के विरुद्ध जो आक्रमण किया, इसमें क्या हुआ, जयपाल हार गए और महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई। महमूद गजनी ने थानेसर में चक्रस्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवा दिया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण, जो सबसे फेमस एक रॉबरी थी, वो 1025 ईस्वी में कौन सी थी, सोमनाथ मंदिर की। इस मंदिर की लूट में से उन्हें करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी और सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवाड़ा के जो शासक थे उन पर क्या हुआ था, महमूद ने हमला कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली थी। एक छोटा सा नोट भी यहाँ पर दिया गया है। सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर स्थित है, ठीक है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया था और 11 मई 1951 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण जो हुआ था वो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था और महमूद गजनी की जो मृत्यु हुई थी वो 1030 में हो गई थी, ठीक है।
सुल्तान की उपाधि जो मतलब धारण करने वाला प्रथम शासक था वो कौन था? महमूद गजनी। महमूद की सेना में सेवंत राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर थे और अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फर्रुखी महमूद जो है वो गजनी के दरबार में रहा करते थे। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, मोहम्मद गोरी। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर का शासक बना। इसने क्या किया? भारत पर पहला आक्रमण किया। ठीक है, किसके विरुद्ध किया था? मुल्तान के विरुद्ध 1175 में। ठीक है, मतलब मोहम्मद गोरी का जो दूसरा आक्रमण था वो था 1178 ईस्वी में पाटन यानी गुजरात पर हुआ और यहाँ के जो शासक थे भीम सेकंड ने गोरी को क्या किया? बुरी तरह परास्त कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी द्वारा कुछ लड़े गए प्रमुख युद्ध यहाँ पे दिए गए हैं। पहला युद्ध जो था तराइन का प्रथम युद्ध, वर्ष कौन सा था? 1191 में और पक्ष यानी किन किन के बीच में था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के। रिजल्ट क्या निकला? जो पृथ्वीराज चौहान थे वो जीत गए थे। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, जो किसके बीच हुआ? दोनों के ही, गोरी और पृथ्वीराज चौहान जी के, जिसमें कौन जीत गया? मोहम्मद गोरी। तीसरा युद्ध हुआ था उनका जो फेमस था वो था चंदावर का युद्ध। ये कब हुआ था? 1194 में और किस किस के बीच में हुआ था? गौरी और जयचंद के, जिसका रिजल्ट जो था वो मोहम्मद गोरी जो थे वो विजयी थे, जीत गए थे। तराइन के प्रथम युद्ध में जो थे वो पृथ्वीराज का जो सेनापति था वो कौन था? स्कंद था। ठीक है, मोहम्मद गोरी जो है भारत के विजित जो प्रदेशों पर शासन का भार था उन्हें अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी वापस चले गए थे। ठीक है, मोहम्मद गोरी की जो हत्या थी वो डेट क्या थी? 15 मार्च 1206 ईस्वी कर दी गई थी। अब हम पढ़ते हैं सल्तनत काल के विषय में। गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 में हुई थी, मोहम्मद गोरी के बाद। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था गुलाम वंश की जो स्थापना थी और वह कौन थे? गोरी के गुलाम थे। ठीक है, नोट है गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है और इन्हें सैनिक सेवा के लिए क्या किया जाता था? बाय किया जाता था, खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पाकिस्तान, लाहौर में। तब तक जो थी ये मतलब भारत का ही हिस्सा था। कुतुब मीनार की जो नींव थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का मतलब कुबत उल इस्लाम मस्जिद जो है और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद फेमस है उसका जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है, मतलब लाख बख्श की उपाधि किसे दी जाती है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिला और बना दी थी। ठीक है, फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी जो मंजिल थी वो क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी छोटी मंजिलें बनवा दी थी और ये क्या हो गई थी? 5 मंजिल हो गई थी और ऊंचाई 9 फीट से मतलब 9 फीट बढ़कर क्या हो गई थी? 234। पहले 225 थी, फिर कितनी हो गई? 234 फीट। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला जो था वो ऐबक का सहायक सेनानायक कौन था? बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी और इन्हें कहाँ दफनाया गया था? इनकी राजधानी लाहौर में। एक छोटा सा नोट साइड में यहाँ पे मंगोल के बारे में भी दिया गया है। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। गोबी, ठीक है, वह एक घूमने फिरने वाली अर्धसभ्य जाति थी और उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे और सभी प्रकार के क्या थे? मांस वगैरह खाते थे। ठीक है, वे विभिन्न कबीलों में बटे थे और उनके कबीलों में सिर्फ एक जो है वो 1163 ईस्वी तैमुचीन उर्फ चंगेज खान का जन्म हुआ था, जिसे महान चंगेज द ग्रेट और श्रापित द अकर्स्ड
दोनों पुकारा गया था। और इसके पिता कौन थे? ये सुगाई बहादुर। ठीक है। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीने तो क्या किया था? शासन किया था। ठीक है। आराम शाह की जो हत्या करके इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद दोनों था। ऐबक की मृत्यु के समय वह कहाँ पे था? बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश ने क्या किए थे? बहुत कुछ महत्वपूर्ण काम भी किए थे। तो उनमें से कुछ हैं, जैसे कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था उन्होंने, जो ऐबक का छूट गया था बीच में। सेकंड, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। ठीक है। चांदी का, टंका और तांबा का जीतल। थर्ड था एकता प्रणाली चलाई। फोर्थ था 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्काने चिहलगानी के नाम से जाने गए थे। और सर्वप्रथम जो था वो दिल्ली के अमीरों का दमन किया था। इल्तुतमिश लाहौर की राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली ले आए थे और इसने होजे सुल्तानी का निर्माण यानी देहली कोहना के कहाँ कराया था? निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। ठीक है। और इसकी मृत्यु कब हो गई थी? अप्रैल 1236 में। चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के जो सम्राट जलालुद्दीन थे, जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका जो पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज था वो गद्दी पर बैठ गया था और वह एक अयोग्य शासक था, अनसूटेबल था, जिसके अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कीन जो तुर्कान थी वो छाई रही थी। जो भी एक मास्टरमाइंड थी वो उनकी मदर थी। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने क्या किया? रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया था। फर्स्ट जो लेडी थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान ही थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया बेगम थी, जिन्होंने शासन की क्या की थी? बागडोर संभाली थी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर वह पुरुषों की तरह चोगा और कुल्हा पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी थी। ठीक है। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकुत को अमीर अखूर यानी घोड़ों के सरदार जो था वो नियुक्त कर दिया था। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया था। रजिया की जो शादी थी वो अल्तुनिया के साथ की गई थी और इससे शादी करने के बाद रजिया ने फिर से ट्राई किया था कि वह गद्दी पर बैठ जाए, लेकिन वो क्या हुई? असफल रही। और रजिया की जो हत्या थी वो 13 अक्टूबर 1240 को डाकू के द्वारा कहाँ पे कर दी गई? कैथल के पास कर दी गई थी। ठीक है। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या की गई और मई 1242 ईस्वी में, ठीक है, इस सन हुई थी। और उसके बाद दिल्ली का जो सुल्तान था वह कौन था? अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया था। और यह अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करता था? ये टोपी सिया करता था। ठीक है। जो नासिरुद्दीन महमूद थे वो एक ऐसे सुल्तान थे जो टोपी सीकर अपना जीवन चलाते थे। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? नासिरुद्दीन महमूद के साथ। ठीक है। क्योंकि उन्होंने उसको सुल्तान के पद पर बैठा दिया था। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। वह इल्तुतमिश का गुलाम था और तुर्कान चिल्हगानी का विनाश किसने किया? जो एक 12 सरदारों का संगठन बना था वह बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में क्या रहा? सफल रहा। सीरी नामक नया नगर किसने बसाया था? बलबन ने। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया था और अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने क्या किया?
कठोर नीति का पालन किया। क्या नाम था? लौह एवं रक्त। नसीरुद्दीन जो महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की और बलबन आखेट अभियान, आखेट मतलब शिकार करना, ठीक है, अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। उसको मतलब एक्टिव रखने के लिए ये मतलब इनकी स्ट्रैटेजी होती थी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन थे? अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। और गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? शमुद्दीन कैमुर्स था। फर्स्ट शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक और जो लास्ट था वो था शमुद्दीन कैमुर्स। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टॉपिक्स आते हैं और ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।